क्लास 4 का मैथ है, अध्याय है 5, अध्याय का नाम है भाग। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, राजू 8 लड्डू लाया, अगर वह 2 लड्डू एक एक लड़के को बांटे तो कितने बच्चों को मिलेंगे? तो लिखेंगे 2 लड्डू बराबर 1 बच्चा। 2 लड्डू एक एक लड़का को मिल रहा है तो उसी को लिखे हैं 2 लड्डू बराबर 1 बच्चा। अब लिखेंगे 8 लड्डू बराबर, तो 8 भागा 2, 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, तो बराबर 4 बच्चा आंसर। प्रश्न 2, सुनीता 15 गोलियां लाई, उसने इन गोलियों से बराबर बराबर के 3 ढेर बनाए तो प्रत्येक ढेर में कितने गोलियां होंगे? तो यहाँ 3 ढेर बना रहा है और टोटल गोली 15 है, तो उसी बात को लिखेंगे 3 ढेर बराबर 15 गोलियां। तो एक ढेर बराबर, तो 15 भागा 3 बराबर 3 पच्चे 15, 5 बार में भाग लगा तो 5 गोलियां। यही आंसर होगा, 5 गोली का 3 ढेर हो गया। प्रश्न 3 है, 36 आमों को 9 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? चलिए यहां से है, यहाँ देखिए 9 बच्चों में बांटना है, पूछ रहा है प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 9 बच्चे बराबर 36 आम। 36 आम को बांट रहा है तो इसलिए लिखेंगे 9 बच्चे बराबर है 36 आम। तो 1 बच्चे बराबर, तो 36 भागा 9, तो 9 चौक 36 भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 9 चौक 36, तो 4 आम आंसर हो गया। अब 5 नंबर नहीं है, अब है, अब यह कीजिए, इसको भाग देना है, तो 3 है और यहाँ 5 है, तो 3 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ होगा 3, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ये 2 यहाँ उतर जाएगा तो 22। अब 3 सत्ते 21 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, ये कट गया। अब यहाँ देखिए 4 से 33 में भाग देना है, तो 4 सत्ते 28 होता है, 28 33 से कम है, 4 सत्ते लगाएंगे 28, माइनस करेंगे तो 8 5 13, 5 होगा, और ये 2 में से 2 कट गया। अब 5 से भाग देंगे 91 में, तो 5 इकाई 5 यहाँ उतर जाएगा, माइनस करेंगे तो 4, ये 1 यहाँ उतर जाएगा। अब हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 1 ये कट गया। अब 7 से 70 में, तो 7 से इकाई 7 एक बार में कट गया, ये 0 यहाँ आया तो फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब है प्रश्न 5, 96 सेब को 8 डिब्बों में बराबर बराबर रखे तो एक डिब्बे में कितने सेब आएंगे? शेष कितने सेब बचेंगे? तो लिखेंगे 8 डिब्बा में डालना है बराबर बराबर, तो इसलिए लिखेंगे 8 डिब्बे बराबर 96 सेब। तो अब 1 डिब्बे बराबर पूछ रहा है 1 डिब्बे में कितने सेब आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिब्बे बराबर 96 भागा 8। अब 96 में 8 से भाग देंगे, यहाँ पूछ रहा है शेष सेब कितना बच जाएगा, तो चलिए यहाँ भाग दे के देख देते हैं। 96, तो ये एक बार में जाएगा 8, माइनस 1 उतर गया, ये 6, अब 8 दूना 16, 12 बार में कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 12 सेब। अब कह रहा है शेष सेब कितना बचा, तो शेष सेब तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ लिख देंगे शेष सेब बराबर 0। अब प्रश्न 6,
₹74 में 7-7 रुपये मूल्य वाली कितनी कापियां आ सकती है, कितने रुपए शेष बचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7-7 रुपये वाली, अर्थात 7 रुपया में एक कॉपी आ रही है, अब पूरा है ₹74। तो लिखेंगे 7 रुपये बराबर एक कॉपी, तो 74 रुपये बराबर 74 भागा 7। तो यहाँ अब 74 में 7 से भाग दे देंगे, एक बार में जाएगा 7, माइनस करेंगे तो कट गया। अब ये 4 यहाँ उतरा, अब 7 से 4 में भाग नहीं लगेगा, तो 4 के बदले इस पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10 कॉपी, 10 कॉपी खरीदेगा और 4 रुपया बच जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कितने रुपये शेष बचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे रुपये बराबर 4। आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अब आप भी अलग अलग तरीकों से सवाल हल कीजिए। अलग अलग तरीका से करना है। तो यहाँ है 39 भागा 3। इसको पहले क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिख लेंगे। 30 जोड़ 9 बराबर 39 हुआ, अब भागा 3। तब क्या करेंगे, 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। तो यहाँ लिख दिए 10 जोड़ 3 तिहाई 9, यहाँ 3। अब इसको जोड़ देंगे तो बराबर 13। आंसर एक इस तरीका से बनाए। अच्छा, इसको अब 96 भागा 6 है, तो इसको दूसरे तरीका से बना देते हैं। 96 भागा 6, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 96 बट्टा 6। अब 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 6 से 9 में देंगे, एक बार में जाएगा 6, उतर जाएगा 3 और 6, तो 3 पर 6 36, तो 6 छक 36, तो 6 बराबर 16। आंसर। अब दूसरा तरीका, 3 नंबर को बना देते हैं दूसरे तरीका से। देखिए तो 7 यहाँ है 525, तो 7 सत्ते 49, माइनस करेंगे तो ये हो गया 3। 12 में से 9 घटाएंगे 3, ये कट गया, ये 5 यहाँ आ गया। अब 7 पच्चे 35, माइनस करेंगे, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ देखिए रिक्त स्थान भरिए। 5 गुने 6 बराबर 30, तो 30 भागा 6, तो 6 से 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5। और 30 भागा 5, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 छक 30 होता है, तो यहाँ भरेंगे 6। इसी तरह से 3 सत्ते 21 है। अब 21 भागा 3 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21, तो इसमें 7 हो जाएगा। यहाँ 21 है, यहाँ 7 है। अब 7 तिया 21, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह से 8 चौक 32, अब 32 भागा 8 है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ 4, यहाँ 32 है, इधर 4 है, तो 4 अट्ठे 32, तो यहाँ 8। इसी तरह से 9 पचे 45, तो 45 में भाग देना है 9 से, तो 9 पच्चे 45, तो यहाँ 5, और 45 और 5 है, तो 5 नमा 45, तो यहाँ हो गया 9। इसी तरह से यहाँ अपने मन से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लेते हैं 4 गुने 2, तो बराबर 4 दूना 8। तो अब लिखेंगे 8 भागा 2 बराबर 2 चौके 8, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे 8 भागा 4, तो 4 दूना 8, तो बराबर 2 भर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ है, मोहन की गलती से सीख। मोहन जब अपनी गणित की किताब के भाग अध्याय का एक सवाल हल कर रहा था तो उसने भाग करने में एक गलती की।
मोहन ने भाग का यह सवाल इस तरह हल किया। देखिए 906 है, 3 से भाग दिया है तो 3 तिहाई 9, सही है। तो यहाँ कट गया। अब इस जीरो को मोहन छोड़ दिया है, यहाँ जीरो आता और यहाँ जीरो जाता, उसके बाद 6 उतारता, तो यहाँ सवाल गलत है। सोचिए, आगे कह रहा है सोचिए क्या मोहन ने सवाल सही हल किया है, तो लिखेंगे नहीं, मोहन ने सवाल सही हल नहीं किया है। अब आप भी करके देखिए, शेष बचने पर उसे भी लिखिए। तो यहाँ देखिए 408 है, में 6 से भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे 408 में भाग देना है 6 से, तो हो जाएगा 6 छक 36। माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये कट गया, यहाँ आया 8, तो 6 छक 36, 6 सते 42, 6 हटे 48, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 48, माइनस करेंगे कट गया, आंसर 68 हो गया। इसी तरह से अब यहाँ है 604 में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे 604 में, एक बार में 4, माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 2, ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब 4 पंचे 20, कट गया। अब ये 4 यहाँ उतारेंगे, अब 4 में 4 से एक बार में लगेगा, जगह कम है इसलिए थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं, बराबर 151 आंसर। अब चलिए यहाँ 12 से 360 में, तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में 36, ये कट गया, ये 0 बच गया, तो 0 यहाँ आ जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो ये 0 यहाँ लिख देंगे, बराबर 30 आंसर होगा। अब 15 देखिए, 15 से 495 में, तो हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 कट गया, ये 5 यहाँ आएगा। अब 15, 30 दिए 45, 45 माइनस कट गया, 33 आंसर हुआ। अब यहाँ है 172 में 11 से भाग देना है, 11 से 172 में, तो एक बार में 11, तो ये हो गया 6, माइनस करेंगे तो ये कट गया। अब ये 2 यहाँ आ गया, तो अब 5 बार में 11 पच्चे 55, अब माइनस करेंगे तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, ये कट गया, तो भागफल हो गया 15 और शेष 7 बच गया। अब चलिए यहाँ है 450 में 10 से, तो 4 बार में 40, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 उतरेगा, ये कट गया, ये 0 यहाँ उतरा। अब 10 बचे 50, कट गया, माइनस किए कट गया, आंसर आ गया 45। अब प्रश्न एक है, मोहन ने अपने बाग से 532 आम तोड़े, उसे हर एक बच्चे को 2 आम देने हैं, तो बताइए वह कितने बच्चों को आम दे पाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बच्चे को 2 आम दे रहा है, तो लिखेंगे 2 आम बराबर 1 बच्चे, तो 532 आम है कुल, तो यहाँ लिखेंगे 532 आम बराबर हो जाएगा 532 भागा 2, बराबर भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 266 आम हो जाएगा। वह 266, सॉरी बताइए वह कितने बच्चों को आम दे पाएगा, सॉरी सही था, यहाँ अतः छूट गया है, अतः वह 266 बच्चों को आम दे पाएगा, यहाँ आम नहीं होगा, यहाँ बच्चा होगा।
266 बच्चे आंसर होगा। गलती से आम लिख दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रस्सी 252 मीटर लंबी है। अगर रस्सी को 14 मीटर के टुकड़े काटे गए तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो लिखेंगे यहाँ 14 मीटर का काटा गया है, 14 मीटर का, तो लिखेंगे 14 मीटर बराबर एक टुकड़ा काटा गया है। तो 252 मीटर लंबी रस्सी है तो हो जाएगा 252 भागा 14 बराबर, अब देखिए 252 में 14 से भाग देकर देख लेते हैं। 14 से 252 में भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा 14, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो गया 12। अब होता है 14 अट्ठे 112 कट गया तो बराबर 18 टुकड़े, 18 टुकड़े आंसर हो गया। प्रश्न 3, मेरे स्कूल में 745 बच्चे हैं और समूह कार्य के लिए मुझे 16 समूह बनाने हैं, तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने बच्चे होंगे? क्या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी समूह का हिस्सा नहीं होंगे? तो लिखेंगे 16 समूह बनाना है, इसलिए लिखेंगे 16 समूह बराबर है 345 बच्चे। तो एक समूह में कितना बच्चा होगा? एक समूह बराबर 745 भागा 16। तो फिर 16 से भाग करके देख लेते हैं। 16 से 745 में तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 6 गया 1 और यहाँ हो गया 5। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 छक लगाएंगे 96। तो ये हो जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो गया 9, 9 में से 9 गया कट गया। तो अब लिखेंगे 46 बच्चे, एक समूह में 46 बच्चे। और इसमें प्रश्न में पूछ रहा है क्या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी समूह का हिस्सा नहीं होंगे? तो यहाँ ये 9 बच्चे बच गए, 9 बच्चे, तो यही हो जाएगा ऐसे, अतः ऐसे 9 बच्चे होंगे जो किसी समूह के हिस्से नहीं होंगे। अब है प्रश्न 4, एक विद्यालय में 15 अगस्त को 248 झंडे बांटे गए। वहां 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा को कितने झंडे मिलेंगे? तो देखिए 8 कक्षा है तो लिखेंगे 8 कक्षाएं बराबर 248 झंडे। 248 झंडे बांटे गए हैं 8 कक्षा में, इसलिए लिखे हैं 8 कक्षाएं बराबर 248 झंडे। अब पूछ रहा है हर कक्षा को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे एक कक्षाएं बराबर 248 भागा 8 झंडे बराबर, अब भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 8 का 8 16, 8 3 24, उसके बाद 8 उतरेगा, एक बार में जाएगा 31 झंडे। अतः हर कक्षा को
31 झंडे मिलेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर है, भोलू दर्जी के पास 405 बटन है। यदि वह एक कमीज में 6 बटन लगाए तो बताओ कितनी कमीज पर बटन लगाएगा, वो कितने बटन शेष रहेंगे। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ 6 बटन लगता है एक कमीज में, तो इसी चीज को लिखेंगे 6 बटन बराबर एक कमीज, और कुल है 405 बटन, तो लिखेंगे 405 बटन बराबर 405 बट्टा 6 भागा 6 बराबर, अब इसमें भाग दे के देख लेंगे, 405 में 6 से तो हो जाएगा 6 छक 36, माइनस करेंगे तो ये हो गया 4, ये कट गया, ये यहाँ 5, तो 6 सत्ते 42, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, 3 बटन बच जा रहा है। 67 कमीज में लगेगा बटन, 67 कमीज में लगेगा, और यहाँ पूछ रहा है कितने बटन शेष रहेंगे, तो शेष बटन बराबर 3, ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 6, चनपटिया के 5 विद्यालय में 364 पौधे लगे हैं। पौधों में पानी देने का काम 13 मालियां में बांट दिया जाए तो बताइए प्रत्येक माली को कितने पौधों को पानी देना होगा। तो लिखेंगे, यहाँ माली 13 मालियां हैं और टोटल पौधा 364 है, तो लिखेंगे 13 मालियां बराबर 364 पौधे। तो अब पौधा बांटना है, तो एक मालियां बराबर हो जाएगा 364 भागा 13 पौधे, 13 से भाग देंगे, भाग देने का काम रफ कागज पर कीजिएगा। अब 13 दूना कितना होता है, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, तो 39 तो अधिक हो जाएगा, तो 13 दूना 26 लगाएंगे, तो माइनस करेंगे तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 13 का 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, माइनस करेंगे तो कट गया, 28 बचा, तो बराबर 28 पौधे, 28 पौधे एक माली के हिस्से में आया। अब कह रहा है कितने पौधे को पानी देना होगा, तो ही 28 पौधे को पानी देना होगा, यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 7, एक किसान के 12 बोरे यूरिया 2652 रुपया में खरीदी, बताओ उसे एक बोरे यूरिया का कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ 12 बोरिया खरीदा है 2652 रुपया में, तो उसी को लिखे हैं 12 बोरा यूरिया बराबर 2652 रुपया। तो अब एक बोरा का दाम पूछ रहा है, एक बोरे यूरिया का कितना मूल्य चुकाना होगा, तो लिखेंगे एक बोरा यूरिया बराबर 2652 भागा 12, बराबर 12 से 2652 में भाग देंगे। चलिए यहाँ दे के देख लेते हैं, 12 से 2652 में, तो 12 दूना 24, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, ये कट गया, ये हो गया 5, फिर हो जाएगा 12 दूना 24, तो 12 में से 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 कट गया, अब ये 2 यहाँ आ गया, तो 12 इकाई 12 कट गया, तो 221 हुआ, यहाँ 221 रुपया आंसर। अब देखिए कह रहा है नीचे गोल घेरे में बिना दोहराए
1 से 8 तक की संख्याएं इस प्रकार भरिए कि चारों संक्रियाओं के मान सब जगह ठीक आए। तो इसमें भरेंगे 8 भागा 4 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें भरेंगे 7, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो हो गया 1। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ देंगे 5, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। तो 2 में जब 3 का गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 1 5 6, 8 में से 7 घटाए 1, 8 में 4 से भाग दिए 4 दूना 8। अब प्रश्न 2 है, क्या आप चक्कर पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ से शुरू करना है प्रारंभ। यहाँ से शुरू करेंगे तो 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 छक 36। अब 6 में 3 का गुना करेंगे तो 6 का 6 12 छत्री 18। अब 18 में 8 का गुना करेंगे तो 18 अट्ठे 144। 144 में 6 जोड़ देंगे तो जब 144 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। अब 150 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 140। 140 में से 15 घटाना है तो 140 में से 15 घटाएंगे तो 125। अब 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225। 225 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45। अब 45 में 5 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 225। 225 में से 105 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 120। अब 120 में 2 से भाग देंगे तो 120 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60। अब 60 में 10 से भाग देंगे तो 10 छक 60, तो आ गया 6। बस यहाँ से प्रारंभ किए थे 6 से और फिर इधर से आते आते यहाँ 6 आ गया।